हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए बेटा क्वेश्चन समझे और सॉल्व करें। क्वेश्चन है, वन इवनिंग कौशिक वाज इन पार्क। बच्चे वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे और पक्षी जो थे वो पेड़ पे बैठ के गाना गा रहे थे। और पेड़ की जो हाइट थी वो कितनी थी? 80 मीटर की। ही ऑब्जर्व्ड ए बर्ड ऑन ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। तो उसने क्या किया, यहाँ पे कहीं कौशिक खड़ा था, वहां पे पेड़ पे क्या किया, देखा उसने पक्षी देखा और कितने एंगल पे बैठा था बेटा? 45 डिग्री। और पेड़ की हाइट जो है वो है 80 मीटर। व्हेन ए सिक्सर वाज हिट, उसने एक सिक्स लगाया। ए बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फ्लाइटिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे। तो पक्षी डर गया और पक्षी यहाँ से उड़ना शुरू हो गया, यहाँ से उठ के चला गया और आगे की तरफ चलना शुरू हो गया। 2 सेकंड में ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। 2 सेकंड के बाद उसने देखा कि पक्षी यहाँ से यहाँ पहुंच गया और अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 30 डिग्री। एंड बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और बॉल की जो हाइट थी यहाँ से वो कितनी थी? 60 डिग्री थी। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो ये वाला जो बॉल वाला पोर्शन है बेटा, इसको मैं यहाँ कट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक ही रखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। कि वो फुट ऑफ ट्री से कितनी दूर है, कितनी दूर खड़ा है, ये पूछा गया। तो वो डिस्टेंस कितना बेटा? BC। तो सबसे पहले BC फाइंड करेंगे। हम चलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, लगाएंगे बेटा tan। एंगल कितना है इस ट्राइंगल का? 45। 45 परपेंडिकुलर कितना है? 80। और बेस कितना है बेटा? BC। tan 45 1 होता है, यहाँ पे 80 अपॉन BC। तो यहाँ से BC का आंसर हो जाएगा बेटा 80 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर जो पूछा गया था आपको कि वो पेड़ से कितनी दूरी पे खड़ा है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। कि पक्षी जो था वो उड़ के यहाँ से यहाँ चला गया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? AD या फिर B बोलिएगा, ये मुझे पूछा गया। अब चलेंगे बेटा बड़ी बड़े ट्राइंगल में। इन राइट एंगल ट्राइंगल CED, यहाँ पे लगाएंगे बेटा tan। एंगल कितना था? 30। परपेंडिकुलर तो सेम है 80। और बेस कितना आ गया मेरे पास? CE। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे 80 और CE के बदले में CB प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो यहाँ पे बनेगा CB प्लस BE इक्वल्स टू 80√3। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से CB का आंसर या फिर BC का आंसर मेरे पास है वो कितना बेटा? 80। तो ये 80 आ गया प्लस BE इक्वल्स टू 80 और यहाँ पे आ गया बेटा √3। इस 80 को यहाँ भेज देते हैं तो मेरे पास जो BE आया वो आ गया 80√3 माइनस 80। तो मेरे पास BE आ गया बेटा 80 और यहाँ पे √3 माइनस 1 मीटर। तो इसका मतलब जो पक्षी था मेरा 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 80√3 माइनस 1 मीटर। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन m मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20√3 प्लस 1 मीटर। कहता है कि अगर मेरा जो पक्षी है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया तो उस दौरान उसकी स्पीड कितनी रही वो बताना है, लेकिन स्पीड को मीटर पर मिनट में एक्सप्रेस करना है। तो यहां चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर। स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। तो जो स्पीड है मेरी, डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 20√3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना था? तो बेटा डिवाइड में क्या आएगा? 2। टाइम मेरे पास कितना है? 2 सेकंड। अब देखिए बेटा यहाँ पे टाइम जो है मेरे पास 2 सेकंड है, वो सेकंड में है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए मीटर पर मिनट। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो मेरा स्पीड जो है यहाँ लिख देता हूँ, वो बन जाएगा 20√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये 60 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको 10 से कैंसिल कर देते हैं तो स्पीड बन जाएगा 60 × 10 600
√3+1 मीटर पर मिनट। और यही मुझे फाइंड करना था बेटा। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।